अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अमान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइव स्टॉक ब्रीडिंग फार्म। आज जिस हम टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि जब हम पहले दिन का चूज़ा लेते हैं और वो हमारे पास आता है तो ऐसे क्या मसले मसाइल आते हैं जिसकी वजह से उसमें मोर्टेलिटी की रेशो ज़्यादा हो जाती है और हम शरह अमवात को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारा बहुत नुकसान होता है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने चूज़ों में शरह अमवात जो है और मोर्टेलिटी की जो रेशो है उसको बहुत कम कर सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करें, इस टॉपिक पे बहस करना और डिस्कस करना स्टार्ट करें, आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरा वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके और आपको क्लियरली हर बात समझ आ जाए कि चीज़ों को लेके कैसे चलना है। कल ही मुझे एक भाई का मैसेज आया था जिसमें उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जब भी वो चूज़े मंगवाते हैं तो उनमें शरह अमवात इतनी ज़्यादा होती है कि उनका जो फ़ायदा है वो नुकसान में बदलना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स टेक्निक्स वगैरह शेयर करें जिसकी वजह से पहले दिन का जो चूज़ा है वो सर्वाइवल रेट उसमें 90 और 95% हो सके ताकि नुकसान से बचा जा सके। तो ये वीडियो बनाने का ख़्याल मुझे और आइडिया उनके जो उन्होंने मुझसे पूछा उसकी वजह से आया और मैंने सोचा कि अगर एक भाई को मसला आ रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को मसला आता होगा, तो इस पर एक वीडियो होनी चाहिए जिसमें मैं डिस्कस करूं और डिटेल में सारी चीज़ें बता सकूं और आपको क्लियरली हर बात समझ आ जाए कि चीज़ों को लेके कैसे चलना है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास जब नया चूज़ा आता है, जब पहले दिन का चूज़ा आता है तो वो उसमें शरह अमवात क्यों ज़्यादा होती है। आप पहले दो तीन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि जब आप के पास चूज़ा आता है वो उसकी माँ नहीं होती, वो मशीन से निकला होता है अभी, तो दूसरा उसने सफ़र किया होता है तो वो चूज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। एक तो मासूम जान होती है, छोटी जान होती है, डरा हुआ होता है, स्ट्रेस में होता है, दूसरा सफ़र की जो मुश्किलात होती हैं उनसे वो स्ट्रेस में आया होता है। तो आपने सबसे पहले उसे ऐसा इन्वायरमेंट देना है जिसमें वो अपने आप को सिक्योर फील करे। लाइक अगर आप सर्दियों में चूज़ा मंगवाते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप जिस जगह पे उसे रख रहे हैं उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम हो, मतलब 33, 34 या 35 तक टेम्परेचर हो ताकि आपका चूज़ा अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करे। और अगर आप गर्मियों में चूज़ा मंगवा रहे हैं तो आपकी जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे गर्मियों में टेम्परेचर 45 प्लस चला जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए हवादार हो, साफ़ सुथरी हो। फ़र्स्ट थिंग तो आपने ये मेक श्योर करनी है कि आपने उसको इन्वायरमेंट अच्छा देना है मौसम के हिसाब से। दूसरा आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसको कुछ ऐसी चीज़ दें जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेस फेस कर रहा है, जो उसको सफ़र की वजह से स्ट्रेस आई है या जो अंडे से बाहर निकलने की वजह के निकलने के बाद जो चूज़े को थोड़ी बहुत स्ट्रेस होती है एक नए इन्वायरमेंट में जाने की, वो उसकी कम हो सके। तो वो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ORS लेना है। ये जो निमकोल होता है जो हम लूज़ मोशन में यूज़ करते हैं, वो आपने ORS लेना है और उसे 2 लीटर पानी में एक साशे डाल देना है और वो अपने चूज़ों को पिलाना है। वो आपने अपने चूज़ों के सामने 3-4 घंटे तक रखना है ताकि सारे चूज़े उसे पिएं और जो उनकी स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो और वो अपने आप को कंफर्टेबल और सुकून में फ़ील करें। अच्छा, तो ये 2 काम मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो तीसरा काम आपने करना है वो फ्लशिंग का करना है। और फ्लशिंग कब करनी है? फ्लशिंग करने से पहले आपने एक चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि आपके चूज़े को अंडे से निकले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, फिर आपने उसकी फ़्लशिंग करनी है। और फ्लशिंग करने का तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका मैं लिंक लगा दूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फ्लशिंग करने के बाद जो चूज़े को थोड़ी बहुत वीकनेस आती है, वो वीकनेस आपने कैसे दूर करनी है? आपने उसको फ़ीड देनी है। फ़ीड आपने कौन सी देनी है? आपने 4 नंबर फ़ीड यूज़ करनी है और 4 नंबर फ़ीड में भी 2 किस्म की फ़ीड आती हैं। एक होती है 4 नंबर क्रम्स और दूसरी होती है 4 नंबर मैश फ़ीड। आपने क्रम्स यूज़ नहीं करनी, ये बहुत बड़ी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि वो क्रम्स यूज़ करवा देते हैं जो कि चूज़े का मैदा बर्दाश्त नहीं करता। चूज़े का जो स्टमक है वो इस काबिल नहीं होता कि वो क्रम्स को अपने आप वो उसको डाइजेस्ट कर सके।
तो आपने मैश यूज़ करनी है जब भी यूज़ करनी है, और उस फीड में आपने मल्टीविटामिन्स यूज़ करने हैं, और वाइटासोल का जो पाउडर है वो आपने उसमें ऐड कर लेना फीड में। उस फीड का फ़ायदा ये होगा कि जब वो मल्टीविटामिन्स वाली फ़ीड आपके चूज़े खाएंगे तो जो फ्लशिंग के बाद जो थोड़ी बहुत वीकनेस आती है, लूज़ मोशन जब आर्टिफिशियल आप देते हैं तो उसके बाद उसको थोड़ी बहुत वीकनेस आ जाती है, तो उस वीकनेस को वो फीड और मल्टीविटामिन्स जो हैं वो दूर करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो तीसरी या चौथी चीज़ है वो ये है कि आपने अपने चूज़े को एक जगह पे बैठे नहीं रहने देना। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके चेक करना उन्हें कि आपके चूज़े एक जगह पे बैठे ना हो। अगर वो बैठ रहे हैं एक जगह पे तो आपने उनको किसी चीज़ से, नरम चीज़ से, जैसे आप शॉपर ले सकते हैं, आप फोम की कोई चीज़ ले सकते हैं, उससे आपने उन्हें थोड़ा थोड़ा डराना है ताकि वो जो आपने उन्हें सराउंडिंग दी हुई है, जो आपने उन्हें जगह दी हुई है, उसमें वो भागे दौड़ें, वो उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो, ताकि उनका जो स्टमक है वो आपकी दी हुई खुराक को एक तो डाइजेस्ट कर सके। दूसरा, चूज़े के स्टमक में नेचुरली जो उसका यॉक है, जर्दी जो है वो रह जाती है, क्योंकि उसकी जर्दी से ही जो मेन ऑर्गन्स हैं चूज़े के वो बनते हैं, और स्टमक और जो मैदा है वो भी एक ऐसा मेन ऑर्गन है जो कि हमारी चूज़े की यॉक से ही बनता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने चूज़े को इतनी ज़्यादा मूवमेंट दें, इतना ज़्यादा उसे घुमाएं फिरें, ताकि वो जो यॉक है वो उसकी डाइजेस्ट हो सके और वो मैदे से निकल जाए। तो इंशाल्लाह अगर आप ये तरीका यूज़ करेंगे, आप अपने चूज़े का ख्याल रखेंगे, आप जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं आप उन पर अमल करेंगे तो आपका चूज़ा कभी मरेगा नहीं। और इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने वैक्सीन ज़रूर करनी है, क्योंकि वैक्सीन ऐसी चीज़ें हैं वैक्सीन ऐसी चीज़ है जो आपके चूज़े को एक तो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद देती है। ग्रोथ में कैसे मदद देती है कि जो बीमारियां होती हैं, जो वायरल डिजीज़ होती हैं, वो अगर चूज़े को मारे ना तो चूज़े को इतना वीक कर देती हैं कि उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। आपका चूज़ा ना ही प्रॉपर वेट गेन कर सकता है और ना ही वो अपने प्रॉपर साइज़ में आता है। तो वैक्सीन करने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आपने मेक श्योर करना है कि वैक्सीन का जो भी शेड्यूल है वो भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, वो भी उसका मैं लिंक लगा दूंगा, वो भी ज़रूर देखें कि आपने वैक्सीन का कैसे करनी है और कब करनी है। तो मेक श्योर करें कि आपने अपने चूज़ों की सारी वैक्सीन्स की हुई हैं। तो उसके बाद जो एक और मेजर चीज़ है जो काम आपने करना है वो ये कि आपने आजकल जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आजकल जो मॉइस्चर लेवल है हवा में वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जिसकी वजह से जो मुर्गी है उसको सांस लेने में बहुत मसला हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा मसला वो ये है कि सांस की नाली में पस पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और जिससे जो चूज़े का बचना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप चाहे जितना मर्ज़ी ट्रीटमेंट कर लें, आपका चूज़ा फिर बचता नहीं है अगर वो वर्स्ट स्टेज पे चला जाता है, जब उसकी सांस की नाली में पस पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आप मेक श्योर करें कि आपने जिस जगह पे उन्हें रखा हुआ है वहाँ पे मॉइस्चर लेवल अप टू द मार्क हो, अप टू द नीड हो, जितनी उनको ज़रूरत है उस लिहाज से हो, और गर्मी ज़्यादा ना हो, क्योंकि गर्मी की वजह से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा ज़रूर कि गर्मी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, वो उनसे चूज़ा बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट डालती है चूज़े पे, और अगर आपका चूज़ा बच भी जाए तो अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जिनका आपने लाजमी ख्याल रखना है, बल्कि आप ये सोचें कि आपने इनको प्रायोरिटी बना लेना है। अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से करें, आप अपनी सारी चीज़ें पूरी रखें, आप अपनी हर बात, छोटी छोटी बात का ख्याल रखें जो आपकी नुकसान और फ़ायदे में अहम किरदार अदा करती है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी और उसका फ़ायदा होगा। तो काइंडली एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें लोगों के साथ, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और नुकसान के चांसेस कम हो सकें। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिंदों का ख्याल रखिए, अपने जानवरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।